Be like shocked, like have your hands over your face, like you're emotional as you can be. So like have your hand reaching for it and then like be like shocked, like you're act a little surprised. Like be like really shocked with your mouth open. क्योंकि जो ब्रीड आ रही है उसमें क्या है कि आवाज बहुत पतली हो रही है, चुभती है आवाज, जैसे ज्यादा आप पिच कर दो। लड़कों की भी आवाज चुभती है वैसे पता नहीं। हाँ मतलब डोमिनेंस तो हमेशा से मेल्स में ही होनी चाहिए। बनाती घर औरत है। आप अपनी मम्मा से पूछिए, आप ज्यादा कमाते थे क्योंकि आप लड़कियों को देते नहीं थे ना अपॉर्चुनिटी कमाने की। नहीं वो कमाओ ना, आप 10 लाख कमा, लड़की ब्राई करो कि आप 20 लाख। तो अगर ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करनी होती है तो ये सोशल मीडिया पे क्यों आके अपने घर में बैठे हैं, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा सोशल मीडिया पे आके हर बंदे को उन्होंने पंगा लेना, छेड़ना है, तंग करना, जब उनके बटन में बच्चों को मीम्स बना देनी है या इनको कोई बात कर देनी है तो इन्होंने जी आके बड़े सख्त प्रोफेसर बना। दोस्तों कैसे हो? तो इस हफ्ते की बहुत सारी कड़क और मसालेदार न्यूज़ जमा हो चुकी हैं। बिना टाइम वेस्ट किए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहली और मोस्ट फनी न्यूज़ पाकिस्तान की है। दोस्तों पाकिस्तान में एक मोटिवेशनल स्पीकर है कैसर अहमद राजा, जिन पे पाकिस्तान के एक चैनल लो सांबो ने रोस्ट वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में राजपाल यादव की एक मीम का यूज किया गया, जिसमें राजपाल यादव कहते हैं एक बार हाथ आ जाए बम से उड़ा दूंगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो इसी मीम को लेकर कैसर अहमद राजा ने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, और ये बात उन्होंने बिल्कुल भी मजाक में नहीं कही बल्कि इसको एक सीरियस टॉपिक बना के एक्सप्लेन किया है। लेकिन इन बच्चों पे अगर केस हो जाता है, मिसाल के तौर पे जैसे वो मुझे गाली दे रहे हैं, आपको पता है कि जो कानून नए बने हैं कि अगर मैं हत्या का केस करूं तो 30 लाख रुपया तो इन बच्चों को पहले देना पड़ जाएगा मजबूरी में कि वो अपने एसेट्स फंसाने पड़ेंगे, जो नया कानून है। आपने तो उनके साथ नहीं खड़ा होना, और मैं ये कोई थ्रेट नहीं करा कि मैं करूंगा। हाँ वो मैं इस हद तक मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन बच्चों का कैरियर मत तबाह करें। आपने इनको छोड़ के भाग जाना है, ये बेचारे रोल जाएंगे सारी जिंदगी के लिए। उन बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि बेटा आप भी है वो ठीक है सारा कुछ करें, लेकिन देखें कि क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। इल्मी गुफ्तगू को उस हद तक रखें। किसी को गैरत करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को गाली दे रहे हैं जो हमें गाली है। दोस्तों इससे फनी न्यूज मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी। लाइक राजपाल यादव तो सीरियस में किसी को जान से मारने की धमकी दें तो उनको कोई सीरियस नहीं लेता, तो कैसर अहमद राजा ने इस बात को कैसे सीरियस ले लिया और एक मीम की बेस पे पूरी वीडियो बना दी। इनकी इसी बात को लेकर पाकिस्तान के कई चैनल्स ने इनको क्रिटिसाइज किया है। मैं आप लोगों को अगर बताऊं ना कि इस बंदे ने उस कत्ल की धमकी क्या दिखाई है कि जी मुझे कत्ल की धमकी क्या मिली है, तो आप लोग हैरान हो जाओ कि यार ये 6 फुट के इतने बड़े आदमी इस तरह की बेवकूफाना बातें भी कर सकते हैं। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ वो कत्ल की धमकी ही है। अगर आप लोग वो कत्ल की धमकी सुन लो ना तो आप कहोगे यार नहीं हम नहीं मानते कोई आदमी सोशल मीडिया पे आके इतनी बेवकूफी कर सकता, मगर ये करते रहेंगे। कत्ल की धमकी वजह ये है कि एक पेज है लो सांबो, उसमें भाई साहब ने जो लो सांबो वाले भाई हैं उन्होंने वीडियो बनाई। उस वीडियो में उन्होंने कैसर अहमद राजा का एक क्लिप लगाया और उस क्लिप के बाद उन्होंने एक मीम लगाई। वो मीम सुनो। कादियानियों के फ्रंटमैन जिन्होंने जेलम से कादियान का दिफा करने की ठान रखी है, कभी वैसा बुजुर्ग के चमका रहे हैं और कभी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इस बात पे कैसर अहमद राजा साहब कहते हैं कि जी ये जो मुझे इन्होंने कहा है ना कि साले को बम से उड़ा दूंगा, ये इन्होंने मुझे धमकी दी। यार ये लेवल है लोगों का यार, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुने, ये इसने अपने क्लिप में खुद कहा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके किसी शागिर्द की वजह से मेरी जान को कोई नुकसान होता है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपके शागिर्द पे नहीं होगी, ये आप पे भी होगी, इसलिए कि आप कमेंट कर करके इनको शायद दे रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही करो। यार मतलब लिटरली यार तुमको अगर ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करनी होती हैं तो ये सोशल मीडिया पे क्यों आके अपने घर में बैठे ना, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा सोशल मीडिया पे आके हर बंदे को उन्होंने पंगा लेना, छेड़ना है, तंग करना है, और जब उनके रिबटल में बच्चों ने तो मीम्स बना देनी है या इनको कोई बात कर देनी है तो इन्होंने जी आके बड़े सख्त प्रोफेसर बन जाना है। जी देखिए जी अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि मैं भी कर सकता हूँ, आपके पीछे इंजीनियर साहब भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी न्यूज हमारे संस्कारिक पुनीत सुपरस्टार के बारे में है। दोस्तों संस्कारिक पुनीत सुपरस्टार ने भी फाइनली कैरी मिनाटी को रोस्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने कैरी मिनाटी को उल्लू मिनाटी बोला और ये भी बोला कि कैरी मिनाटी अपने कंटेंट में सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स को गालियां देते हैं, जिसकी वजह से उनको व्यूज मिलते हैं। अबे इसको जानते हो क्या उल्लू मनाली को? अबे है कौन ये? अपनी वीडियो वायरल करवाने के लिए जो है लोगों की माँ बहनों को गालियां देता है, बड़े बड़े स्टारों को गालियां देता है, बॉलीवुड वालों को गालियां देता है। इसका नाम उल्लू मनाती होना चाहिए। टैलेंट इसको नहीं आता, डांस इसको नहीं आता, सिर्फ कुर्सी में बैठ के बकरियां करवा लो। कौन है ये? जानता कौन है इसको? फेक फॉलोवर और फेक सब्सक्राइबर लेके घूम रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे से 2000 रुपए मांग रहा है वीडियो में आने के लिए।
इसके चश्मे का नंबर 12+3 है और साला नंबर भी बढ़वाने के चक्कर में जो 14+68 कर चुका है। ये नजर भी नहीं आता इसको ढंग से। डरते हो क्या? दोस्तों जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस न्यूज के बारे में, तो मैं पुनीत सुपरस्टार को यही कहना चाहूंगा कि संस्कारिक पुनीत भाई आपको उड़ना चाहिए, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि एटमॉस्फेयर से ही बाहर निकल जाओ और आपको स्पेस में ढूंढना पड़े। एक बार कैरी मिनाटी ने आप पे रोस्ट कर दिया ना, तो फिर ये आपका सुपरस्टार वाला टाइटल छिन जाएगा। तीसरी न्यूज है सादिका सहगल के बारे में। कुछ दिनों पहले उनकी पॉडकास्ट में मिश्रा जी आए थे, जिसमें उन्होंने जो कुछ बोला है ना, वो एक फेमिनिस्ट सुन ही नहीं सकती। जब मैं ये पॉडकास्ट देख रहा था तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि सादिका ये पीछे पड़ा गमला उठा के इनके सर पे मारेंगी। परेशान किससे होते हैं? मतलब रिलेशनशिप जैसे आजकल की क्या लड़कियों की जो ब्रीड आ रही है उसमें क्या है कि आवाज बहुत पतली हो रही है। तो जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है यार कि मतलब चुपती है आवाज, जैसे ज्यादा आप पिच कर दो आपकी तो फिर भी ठीक है। लड़कों की भी आवाज चुपती है वैसे काफी, हो सकता है जब दहाड़ते हैं ना वो फालतू में। हो सकता है मतलब अब लड़कों के बारे में तो मतलब मुझे ये लगता है कि ठीक ही होती है आवाज, लड़कियों की ज्यादा पतली होती है, थोड़ी तीखी होती है। लेकिन बाद बिल पे करने की जब बारी आती है तो मुझे लगता है कि लड़के को आगे होके पे करना चाहिए और हमेशा दबदबे के साथ पे करना चाहिए। थोड़ा इससे क्या है कि लड़की डाउन भी रहती है। लड़की डाउन भी रहती है, मूल फोकस है क्या? मतलब उसके साथ ये रहता है कि लड़की थोड़ा डोमिनेंस भी रहती है ना आपकी, आप बोल दोगे बात कटेगी नहीं कभी। तो आप कभी आपसे ज्यादा डोमिनेटिंग लड़की के साथ मेरे को लगता है कि नहीं रह पाओगे। मुझे लगता है कि हाँ मतलब डोमिनेंस तो हमेशा से मेल्स में ही होनी चाहिए। क्यों? ऐसा होता है कि जैसे घर परिवार है, मैं आपके घर तो गया नहीं, आप मेरे घर आ रहे हो ना, तुम इससे पेश आओ। यहाँ पे एक्चुअली घर हमारा था, आप आए हो, मैं नहीं आया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अपना घर बार छोड़ के आ रहा है, हाँ, तो उसको भी तो उतना कंफर्ट रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ, तो दिया ना कमरा, मतलब सम्मान दिया है। कमरा दिया आपने, आप मैं कह रहा हूँ गाड़ी दे दी यार, मैंने कहा गाड़ी दे दी मेरी, मैंने अपनी गाड़ी दे दी, अपना घर दे दिया, अपने क्या कहते हैं कि व्यू दे दिया, सब कुछ तो दे दिया। और क्या चाहिए भाई, सम्मान कर रहे हैं और क्या लड़की को चाहिए फुल इज्जत। मतलब मैं कह रहा हूँ सम्मान तो दे रहा हूँ ना मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मेल के पास रहे, क्योंकि घर उनका था, शुरू से उन्हीं का था। बट बनाती घर औरत है हमेशा, आप अपनी मम्मा से पूछना। बिल्कुल बनाती है, तो डिसीजन मेकिंग पावर तो 50-50 भी तो हो सकती है। नहीं वो सुझाव दे सकते हैं, डिसीजन पिताजी लेते हैं हमारे। बट ठीक है, वो आपके घर में है, आई एम श्योर कि आपके उसमें अच्छा है, बट जरूरी नहीं है ऐसा हर जगह होना ही चाहिए। जैसे आपने बोला कि मेल्स डोमिनेंट होने चाहिए। यार देखो, एक अपनी आप मर्द जात से बिलोंग करते हो, आप यार कमा रहे हो बाहर, आप हजारों लोगों के साथ काम कर रहे हो, और फिर उसमें भी जैसे डोमिनेंस का ये नहीं होता कि घर में ही सिर्फ, हर जगह आपको डोमिनेट होना चाहिए। आप सड़क पर चल रहे हो, डोमिनेंस रखो भाई। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आसपास जो ट्रैफिक में गाड़ियां खड़ी हैं वहां से आप थोड़ा सा अलग मेंटेन करो अपनी डिस्टेंस, लोगों को समझ में आए कि साफ जा रहे हैं हमारे। चलो ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ कि ऐसे सिनारियो में तो जैसे सोसाइटी में कितने टाइम तक हमने ये देखा कि मर्द बाहर जा रहा था, रोटी कमा रहा था, वापस आ रहा था, इसलिए मेजर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग के घर का फाइनेंस, पैसा, सब कुछ कौन संभालेगा, वो मर्द संभालता था, और जो बच्चों की केयर होती थी वो एक औरत संभालती थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली घर का काम देख रही थी, राइट? और वो भी इक्वली होता है दोनों में। तो आज के डेट में जब लड़की भी बाहर जा रही है और पैसे कमा रही है, और लड़का भी बाहर जा रहा है और पैसे कमा रहा है, और अब फैमिली के साथ भी लोग इतना नहीं रहते, अलग से रहते हैं, लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लग गई हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि उसमें ऐसा डोमिनेंस का वो होना चाहिए या फिर इक्वल सही है, अच्छा है? कोशिश करो कि जैसे लड़की है, लड़की मान लो डॉक्टर है, आप अपना हॉस्पिटल खोल दो, काम आपके नीचे ही होना चाहिए। तो आपको नहीं अच्छा लगेगा कि अगर आपकी वाइफ आपसे ज्यादा पैसे कमा रही हो? नहीं, अच्छा लगने वाली बात नहीं है, हम हमेशा से ज्यादा ही कमाते हैं। आप 3 लाख कमा रहे हो, हम 6 लाख। आप ज्यादा कमाते थे क्योंकि आप लड़कियों को देते नहीं थे ना अपॉर्चुनिटी कमाने की। नहीं वो कमाओ ना, आप 10 लाख कमा, लड़की 10 लाख कमा रही है, बहुत अच्छी बात है। अपना प्रोजेक्ट इतना बड़ा करो कि आप 20 लाख कमाओ। आपके अंदर हमेशा से ये होना चाहिए कि मैडम थोड़ा सा अपने उसमें रहें, कायदे में रहें, मतलब जैसे प्रोटोकॉल फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको डाउन कर दो, आप नहीं, खुद ऊपर हो। सादिका जी के लिए तालियां, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और इस पॉडकास्ट को अच्छे से एंड किया। दोस्तों अगली न्यूज़ है गुलजार इंडियन हैकर के बारे में, जो कि अपनी वीडियोस में बहुत ही नॉनसेंस कंटेंट दिखाते हैं। इनके अगेंस्ट कई सारे लोगों ने कंप्लेंट्स की है और फाइनली कॉप्स की तरफ से भी इनको पकड़ने के बारे में ऑर्डर दे दिया गया है। दोस्तों अगली न्यूज़ है एक लड़के के बारे में जो कि जंगली रीछ को अपने कुत्ते की तरह खाना खिला रहा होता है, और इतने में वो जंगली रीछ उस पर हमला कर देता है। कार में बैठा उसका दोस्त उसको धक्का देता है और वो बस जंगली रीछ के हाथों मरते मरते बचता है।
इस न्यूज के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि यार जंगली जानवरों की थोड़ी तो इज्जत करो, उनको एक कुत्ते या बिल्ली की तरह ट्रीट कर रहे हो। अगर आपकी मौत एक शेर या टाइगर के हाथों होती है तो आपको मरने में पेन काफी कम होगा, क्योंकि वो आपको पहले मारेंगे और उसके बाद खाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है बेर की, तो ये अपने शिकार को जिंदा ही खाने लग जाते हैं। तो इसीलिए भाई सेफ्टी फर्स्ट। अगली न्यूज़ है मिस्टर बीस्ट के बारे में, जहां आपको पता है क्रिस की कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसकी वजह से मिस्टर बीस्ट दिक्कत में थे। तो इतने में ही उनके एक पुराने एम्प्लॉय 7 दिन पहले अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डालते हैं जिसमें वो मिस्टर बीस्ट को फुली एक्सपोज करते हैं। मिस्टर बीस्ट के इस एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग मिस्टर बीस्ट ने कई सारे लोगों के पैसे नहीं दिए। इनकी वीडियोस में कई सारे लोगों को फेक एक्ट करने का बोला जाता है। इसके अलावा भी कई सारे एलिगेशंस मिस्टर बीस्ट पे लगाए हैं। 7 दिनों में उनकी वीडियो 7 मिलियन क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर बीस्ट इस वक्त दिक्कत में है। Like have your hands over your face, like you're emotional as you can be. So like have your hand reaching for it and then like be like shocked, like you're act a little surprised, like be like really shocked with your mouth open. अब बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले इलोन मस्क ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट MMA फाइट मैच का चैलेंज किया है और ये भी बोला है कि इनसे फाइट करने में मजा आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इंसान है एज कम्पेयर टू मार्क जकरबर्ग के। दोस्तों आपको शायद इस बात का पता होगा कि मार्क जकरबर्ग को इलोन मस्क ने पहले MMA फाइट का चैलेंज किया था और मार्क जकरबर्ग ने इस फाइट के बारे में इजराइल अदरसानिया और अलेक्जेंडर वोल्कनास्की के साथ ट्रेनिंग भी की थी। क्योंकि वो तो मैच नहीं हो सका, इसीलिए इलोन मस्क ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को MMA फाइट का चैलेंज किया है और उन्होंने भी इस फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों जहां तक मुझे लगता है इस फाइट में कोई नहीं हारेगा, हम ही हारेंगे, इसलिए इस न्यूज को इतना सीरियस नहीं लेने का। अगली न्यूज एक फीमेल इटालियन फाइटर की है जिनका पिछले दिनों एक ट्रांसजेंडर के साथ मैच हुआ था जिसमें उस ट्रांसजेंडर ने एंजेलिना को 45 सेकंड के अंदर ही नॉकआउट कर दिया था और इसीलिए उस ट्रांसजेंडर फाइटर को सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये इशू इतना सिंपल नहीं है। इंडियन यूट्यूब चैनल UFC दोस्त के ऊपर इस इशू पे प्रॉपर वीडियो आ चुकी है क्योंकि वो खुद एक मेडिकल के स्टूडेंट है, तो उन्होंने इस इशू को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ईमान खेफ को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो एक बायोलॉजिकल मेल है, वो सरासर गलत है। इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। इनफैक्ट मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 90% इन्फॉर्मेशन जो इस टाइम पे सोशल मीडिया हो रही है वो फेक इन्फॉर्मेशन है, वो काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्म्ड है। एक DSD नाम का सिंड्रोम होता है, इसको कहते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट सिंड्रोम। और जो अल्जीरियन बॉक्सर ईमान खेफ ओलंपिक्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं वो इसी DSD सिंड्रोम से सफर करते हैं। DSD भाई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर और मेडिकल फील्ड के अंदर भी, क्योंकि आप देख सकते हो DSD से जो भी सफर करता है आपके जो जेंडर आइडेंटिटी आप उसी आइडेंटिटी के, अगर आप मेल हो तो मेल ही हो, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल हो। लेकिन अब उस इटालियन फाइटर एंजेलिना का कैरियर बहुत डेंजर में है क्योंकि उनकी चिन बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और रिकवर होने के बाद भी वो अपनी चिन पे हार्ड पंचेस को हैंडल नहीं कर पाएंगी। ऐसे UFC फाइटर टोनी फर्गसन का डाउनफॉल आया क्योंकि उनकी चिन बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। दोस्तों अगली न्यूज है एल्विश यादव की कंट्रोवर्सीज के बारे में। इस पर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो बना दी है, वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को इस कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट है तो वो जाके देख सकता है। तो इसको स्किप करते हैं। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सारी न्यूज। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।